दिन में राजा अजय वीर पूरे राज्य के लिए न्याय का प्रतीक था। आंखों में सख्ती, आवाज में विश्वास और फैसलों में ऐसा संतुलन कि शत्रु भी सिर झुका देते थे। प्रजा मानती थी कि ऐसा राजा सदियों में एक बार जन्म लेता है। लेकिन जैसे ही रात गहराती, महल पर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता। आधी रात के बाद राजा अजय वीर कहीं गायब हो जाता। न रानी जानती थी, न मंत्री, न पहरेदार। बस कुछ पुराने सेवकों ने इतना जरूर देखा था कि महल की एक पुरानी दीवार हर रात बिना आवाज के सरकती थी और फिर सब कुछ वैसा ही हो जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक रात नया प्रहरी माधव पहरे पर था। युवा था, लेकिन आंखों में नींद नहीं, सवाल थे। जैसे ही रात का तीसरा पहर आया, उसने देखा राजा ने मुकुट उतारा, एक छोटा सा दीपक उठाया और उसी दीवार की ओर बढ़ गया। दीवार सरकी और राजा अंधेरे में समा गया। इस बार माधव ने नजर नहीं फेरी, वो चुपचाप पीछे गया। दीवार के पीछे पत्थर की सीढ़ियां थीं। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा भारी होता गया। दिल तेज धड़कता रहा, लेकिन माधव रुका नहीं। सीढ़ियां खत्म हुईं तो एक छोटा सा कक्ष खुला, जिसके बीच एक टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था। वहीं राजा अजय वीर था, लेकिन वैसा नहीं जैसा दिन में होता था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और सामने मिट्टी की एक मूर्ति रखी थी, एक स्त्री की। राजा ने दीपक नीचे रखा और बिना पीछे देखे कहा, तो जानना चाहता था कि मैं रात को कहां जाता हूं? माधव की सांस अटक गई। राजा ने मूर्ति के चरण छुए और बहुत धीमे बोला, यही मेरी असली जगह है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, ये मेरी माँ है। उसकी आवाज भारी हो गई। वो दासी थी, मेरे पिता राजा थे। दिन में मैं सिंहासन पर बैठता हूं और रात में यहां आकर याद करता हूं कि मैं किस मिट्टी से बना हूं। अगर मैं ये भूल गया तो सत्ता मुझे इंसान नहीं रहने देगी। राजा उठा, दीपक उठाया और वापस चल पड़ा। माधव ने उस रात कुछ नहीं कहा। अगली सुबह दरबार में राजा ने एक ही आदेश दिया कि इस राज्य में कोई भी अपनी जन्म की पहचान से छोटा या बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इंसान की कीमत उसके कर्म से होती है, उसके खून से नहीं। उसी दिन राजा ने अपनी मां की मूर्ति को उस अंधेरे कक्ष से निकलवाकर महल के एक सुंदर उजाले से भरे कमरे में स्थापित कर दिया, जहां हर कोई उसे देख सके। और तब लोगों को समझ आया कि राजा रात को कहीं गायब नहीं होता था, वो हर रात अपने भीतर के इंसान को जिंदा रखने जाता था।